हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो सिलेबस में टाइप्स ऑफ सीमेंट्स है, इसका ये लास्ट लेक्चर है। और मैंने सारे जो टाइप्स ऑफ सीमेंट्स हैं आपको शायद करा रखे हैं, ठीक है। और आप उन्हें देखिए वीडियो को, और जो बचे कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंट्स जो रह गए हैं वो आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, इसमें जो आज के टॉपिक में जो है टाइप्स ऑफ सीमेंट्स वो है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है 12600। मतलब इसके सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपको वो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट्स के आपको इस इंडियन स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। ये होता क्या है, देखिए ये डिज़ायरेबल होता है इन मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए, और आप ग्रेविटी डैम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अगर हम वहाँ हाई हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करेंगे तो इसमें एक्सेसिव जो हीट ऑफ हाइड्रेशन के चलते क्या होगा, इसमें सीरीज क्रैक्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्शन में हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। अगर बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो देखिए फ्रेंड, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या होता है, जो मोर हाइड्रेटिंग कंपाउंड्स होते हैं जैसे C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, इनका जो परसेंटेज कंटेंट है उसे हम थोड़ा लो कर लेते हैं, ठीक है। और जो मोर कंटेंट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का, इसे हम बढ़ा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर बात करें, देखिए जो अपने इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 1 आवर होता है, और इसमें क्या करता है, ये पॉजेज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैविंग इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके फ्रेंड, ये जो होता है कि अपने स्टार्टिंग फेज में क्या करता है, कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गेन करता है। इसका फाइनल सेटिंग टाइम्स अगर देखें तो हम 10 आवर्स के तो इसका फाइनल सेटिंग टाइम्स होता है। और एक बात समझ लीजिए, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो 272 जूल पर ग्राम से लेकर और 314 जूल पर ग्राम के बीच लाई करता है, और ये 7 डेज़ और 28 डेज़ की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। 7 डेज़ की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो देखिए जो आपका 272 जूल पर ग्राम, और 28 डेज़ का जो होता है वो 314 जूल पर ग्राम, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, तो देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए बनते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इज स्लो बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज द सेम दैट ऑफ द OPC, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है एज दैट ऑफ OPC, और जो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है सीमेंट का वो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, ठीक है। इसे हम कभी कभी मीटर पर kg में ही मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 10 mm और 0.8%, जिसमें ये ली चैटलीरे ऑपरेटर्स की वैल्यू आती है, और 0.8% जो होता है वो ऑटोक्लॉक टेस्ट से करते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप्स ऑफ सीमेंट है वो ये है पोर्टलैंड पोलोजेना सीमेंट। देखिए जो पोलोजेनिक मटेरियल होता है इसके पास कोई भी हैज़ नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके पास कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, और इसका जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो 14 पार्ट 1 में आपको इससे डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, जो पोजोलाना होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पोजोलाना क्या होता है, ये बैल्कनिक स्पॉटर होता है, और जो आपकी बैल्कनिक एरप्शन होती है उनके चलते ये आपको उसके इर्द गिर्द जो एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एविडेंट फॉर्म में मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये जो पोजोलाना है वो आपको इटली में जो कंट्री है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और आप नेचुरली भी इसे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे बर्न्ड क्ले होता है और सेल होता है और फ्लाई एश से भी आप इससे जो पोजोलाना है इसे आप पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए उस समय मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इसका जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग बाय द ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड पोलोजाना, ठीक है, पोजोलाना फ्लाई एश। देखिए हम क्या करते हैं, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, इसमें 10 से 30% के इर्द गिर्द क्या है, फ्लाई एश को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, देखिए ये भी जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है ये भी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, तो लो रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ बट अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है इज द सेम ऑफ एज अ OPC। ओके फ्रेंड, हम लो हीट सीमेंट है ये, तो ये लो हीट ऑफ
लो हीट का एवेल्यूशन करेगा, जाहिर सी बात है लो हीट सीमेंट है, और इसे हम क्या है मास कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे मास कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं सच एज डैम कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और बात करें देखिए हम ये सुटेबल फॉर मरीन वर्क्स एंड फ्री लाइम इज नॉट प्रेजेंट एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्री लाइम की जो परसेंटेज होती है या फिर जो फ्री लाइम होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होता है ये सुटेबल रहता है फॉर रेजिस्टेंस केमिकल अटैक के लिए। तो जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है इसके जो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं उनको देखते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये हैं द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार क्यूब। देखिए हम जब भी सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका एक क्यूब को फॉर्म करते हैं, और क्यूब का जो एक तरफ का जो एरिया ऑफ द फेस होता है वो आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, इसमें क्या होता है 1/3 का रेशियो यूज़ करते हैं सीमेंट और सैंड का, और इसमें जो वाटर का कंटेंट रहता है वो P/4 + 3% रहता है, जिसमें जो P जो है वो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है सीमेंट में जब कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर ये वैल्यू मिलती है। जब भी हम सीमेंट के सारे टेस्ट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इसे समझेंगे। ओके, देखिए इसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 7 days + 2 hours के लिए 22 MPa होती है, और 28 days + आवर्स के लिए 31 MPa होती है। ओके फ्रेंड, अगर हम बात करें इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की तो ये 30 मिनट्स मिनिमम होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 600 मिनट्स मैक्सिमम होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है इसमें, फाइन शुड नॉट बी लेस देन 300 m²/kg। ठीक है, इसका फाइनल जो है सरफेस एरिया जो भी है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की जो सीमेंट्स है वो है क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए क्विक सेटिंग से आप नाम से ही जानते हैं ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है, और इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए जो क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट को आप मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, तो मैन्युफैक्चर जब भी करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीमेंट जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस। ठीक है, जिप्सम क्या करता है रिटार्डर का वर्क करता है सीमेंट के अंदर, और उसका कंटेंट को हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाता है। ठीक है, देखिए और क्या होता है हम ब्राउन करते हैं उससे मच फाइनर देन OPC, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उससे कुछ ज़्यादा महीने से पीसते हैं। हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, यूजेस देख लेते हैं इसके। तो लेड अंडर वाटर कंक्रीट एंड रनिंग वाटर। आपको पानी के अंदर वाटर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट का बनाना है तो वहाँ पर क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें एक अलग से इसकी प्रॉपर्टी है, ये तो क्विकली सेट तो हो जाता है लेकिन बट डज नॉट हार्डन क्विकली। ठीक है, ये हार्ड तो क्विकली नहीं होता बल्कि सेट क्विकली होता है। तो जो भी क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे सारे सीमेंट के टाइप्स इसमें कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए वाइट एंड कलर्ड जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और क्या क्या इसका यूजेज हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द प्योर वाइट चॉक, ठीक है, एंड चाइना क्ले, जो कि इसमें क्या होता है फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, ये इसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता। और हर एक सीमेंट के अंदर क्या होता है आयरन ऑक्साइड ही ऐसा कंटेंट होता है जो कि सीमेंट के अंदर कलर प्रोवाइड करता है, जिसका कलर कैसा होता है ग्रेस कलर होता है। ठीक है, और द सीमेंट इज ड्यू टू ऑफ द आयरन ऑक्साइड। और इसका जो आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है रिड्यूस्ड एंड लिमिटेड बिलो 1%। हम 1% से नीचे इसका जो आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज है वो घटा देते हैं। ठीक है, वाइट एंड कलर सीमेंट में कलर तो वो जब हो जाते हैं जब इसमें पिगमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जब आयरन ऑक्साइड को लिमिटेड कर देना है तो उसकी जगह एक और अलग से एक जो कैटालिस्ट है उसे ऐड करते हैं एट अ प्लेस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, वो कैटालिस्ट कौन सा है, वो उसे बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं इसे, क्रायोलाइट बोलते हैं। और इसका जो केमिकल जो फार्मूला वो ये लिखा हुआ है, और इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनोफाइराइड। ओके फ्रेंड, तो ये क्या होता है आयरन ऑक्साइड की जगह एक कैटलिस्ट का वर्क करता है। अगर बात करें कि जो वाइट सीमेंट होता है, ठीक है, या कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट होता है, तो इसमें आप कितना परसेंटेज जो पिगमेंट्स है उन्हें ऐड करते हैं। तो कलर पिगमेंट्स ऐड
बिफोर द ग्राइंडिंग 5 to 10% आप पिगमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखिए अगर बात करें हम जो वाइटनेस होती है वाइट सीमेंट की, पोर्टलैंड सीमेंट की, उसे किससे मेजरमेंट करते हैं, तो एक हंटर स्केल करके एक स्केल रहता है, इससे हम मेजरमेंट करते हैं कि सीमेंट कितना वाइट है। ठीक है, वाइटनेस ऑफ द सीमेंट। और एक पॉइंट और भी है इसमें, देखिए हाँ, हम इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। देखिए जनरली हम इसे ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, सजावटी जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं या फिर फ्लोरिंग होती हैं या फिर प्लास्टर ऑफ वॉल्स होते हैं, फेस प्लास्टर ऑफ वॉल्स, जनरली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखिए कुछ पॉइंट्स और भी हैं हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं जो आपको कलर प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो क्रोमियम ऑक्साइड्स होता है ये क्या करता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके फ्रेंड, अगर बात करें हम कोबाल्ट की, तो जो कोबाल्ट होता है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम बात करें मैंगनीज डाइऑक्साइड की, तो ये ब्लैक और ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो ये ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके फ्रेंड, तो ये तो रही बात जो वाइट सीमेंट एंड कलर जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी है। ओके, देखिए अब बात करते हैं एयर एंट्राइंग सीमेंट की। एयर एंट्राइंग सीमेंट कुछ अलग स्पेशल टाइप का सीमेंट्स होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं। देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय द बेंजोल रेजिन्स, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल, फैट्स एंड फैटी एसिड्स आर ग्राउंड विद ऑर्डिनरी सीमेंट। ये सब चीज़ें क्या होता है, एक ऑर्डिनरी सीमेंट के साथ में हम मिक्सअप कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं और फाइनल ग्राउंड करते हैं। ठीक है, इसका कंटेंट कितना रहता है, ये सब वेजिटेबल ऑयल है, फैट्स आप जो फैटी और एसिड्स यूज़ कर रहे हैं उनका कंटेंट लगभग जो रहता है अप्रॉक्सीमेटली वो 0.1%, बहुत स्मॉल अमाउंट रहता है। ठीक है, मिक्सिंग इन स्मॉल अमाउंट 0.1%। अगर बात करें जो एयर एंट्राइंग जो एजेंट्स होते हैं, जिनके चलते क्या होता है कि ये केमिकल्स भी कुछ होते हैं जिससे क्या है जो आपका सीमेंट एयर एंट्राइंग बन जाता है, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें केमिकल्स हैं जिसमें एल्कली सॉल्ट ऑफ द वुड रेजिन्स होते हैं, ये भी एक टाइप का एयर एंट्राइंग एजेंट्स ही है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूज, और इसमें कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार इम्पोर्टेंट रहता है। कैल्शियम लिग्नोसल्फेट होता है, ये भी वही एजेंट है। और सिंथेटिक डिटर्जेंट भी आपका यही एयर एंट्राइंग एजेंट्स है। ठीक है, एजेंट है। लाइक इसमें क्या है, सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होता है इसमें ये जो होता है एल्किल एरल सल्फेट होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये जो मिनरल्स होते हैं सारे, ये मटेरियल्स होते हैं वो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रेन एयर इन द फॉर्म ऑफ द फाइन टिनी एयर बबल्स। ठीक है, ये सीमेंट के अंदर क्या करते हैं, टिनी बबल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनके बीच एयर ट्रैप्ड हो जाती है। इनका बेसिकली वर्क यही होता है। देखिए जब भी सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच एयर ट्रैप्ड हो जाएगी तब क्या होगा, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं कंक्रीट की। और जिससे क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो वो रिड्यूस हो जाता है। और वाटर सीमेंट रेशियो आप रिड्यूस कर लेंगे उससे क्या होगा, श्रिंकेज भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द श्रिंकेज। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो वाटर कंटेंट है उसे लिमिटेड कर दें और जिससे क्या है कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज ना आए। ठीक है, वाटर क्या करता है कि श्रिंकेज के लिए और क्रैकिंग के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमें इसे कैसे भी करके कंट्रोल करना है। तो एयर एंट्राइंग सीमेंट के लिए हीलिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, हील की तरह वर्क करता है। अगर बात करें, देखो माइनेट्स जो होते हैं, वाइट्स आर फॉर्म्ड इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रस्ट एंड द स्केलिंग एक्शन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, जो माइनट्स के जो वाइट्स इसमें फॉर्म्ड हो जाते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड स्केलिंग एक्शन ऑफ द सॉल्ट्स के लिए। ओके फ्रेंड, तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए हैं एयर एंट्राइंग सीमेंट से रिलेटेड। तो एयर एंट्राइंग सीमेंट्स में क्या होता है, एयर बबल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, इनके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्रूव वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, और ये गुड रेजिस्टेंस दिखाता है किसके लिए, फ्रीजिंग
और स्केलिंग एक्शन ऑफ द सॉल्ट्स के लिए। ओके फ्रेंड, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर्ड हो गए हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देखिए तो जो नेक्स्ट टाइप का जो सीमेंट है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, वाइट कलर सीमेंट हो गया, ठीक। ओके फ्रेंड, अब एक टाइप और है इसका सीमेंट का, देखिए ये है वाटर रिप्लेंट सीमेंट होता है, ठीक है। इसे हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। देखिए जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है जनरली ये क्या करता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसकी बात बता दूं कि ये जो होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है ना, इससे अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। इसके दो फीचर्स होते हैं, एक तो ये होता है वाटर रेजिस्टेंस होता है ये, और दूसरा क्या होता है वाटर इम्प्रेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। मतलब इससे वाटर पास नहीं होता जिस सीमेंट से बने स्ट्रक्चर्स में होकर, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्राइंडिंग OPC क्लिंकर विद 0.1 to 0.4%। इसमें हम ऑलिक एसिड या स्टेरिक एसिड या पेंथाक्लोरोफिनॉल, ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया जाता है। और यही क्या होते हैं, जो सीमेंट होता है इसे हाइड्रोफोबिक बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, सीमेंट के जो पार्टिकल्स होता है उनके चारों तरफ क्या होता है, अराउंड एक फिल्म को फॉर्म कर देते हैं, फिल्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि जो सीमेंट का पार्टिकल है उसे हाइड्रेट नहीं होने देता, ठीक है। तो यही है फिल्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ द सीमेंट एंड फॉर्म द वाटर, ठीक है। तो ये बात समझ ली आपने, सीमेंट के पार्टिकल्स के अराउंड क्या होता है, एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि सीमेंट के पार्टिकल्स को हाइड्रेशन के लिए रोकता है। सीधी सी बात ये है। इसका वीक पॉइंट देख लेते हैं। देखो वीक पॉइंट क्या है, द स्मॉल स्ट्रेंथ गेन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक फिल्म इसमें फॉर्म्ड हो जाती है और जिसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग फेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है। ओके फ्रेंड, अगर हम बात करें किसकी, ऑफ द ऑन सीमेंट गेन्स विद द प्रिवेंट द इंटरेक्शन विद द वाटर, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट बात करें इसके सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है शुड नॉट बी लेस देन 350 मीटर स्क्वायर पर केजी। और भी देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, मैंने डिस्कस कर लिया है। आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो सुटेबल फॉर बेसमेंट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और वाटर टाइट जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट से रिलेटेड थे। हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स जनरली आपकी जो जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ रेन्स ज़्यादा होती हैं, इन प्लेसेस पे आप यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, सीमेंट क्या आता है, जैसे ही एयर के या वेपर के या आपके एटमॉस्फेयर में कोई भी वेपर मौजूद है, वहाँ कोई भी कितना भी कंटेंट हो वाटर का वहाँ मौजूद होगी, तो क्या करेगा ना, सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर ये खासियत होती है कि वो आपकी कितनी भी ह्यूमिडिटी हो वहाँ सेट नहीं होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो सीमेंट है वो है आपका एक्सपेंडिंग सीमेंट। तो इट इज़ द यूज टू न्यूट्रलाइज द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट एंड एलिमिनेट क्रैक्स, ठीक है। तो जो क्रैक्स होते हैं आपके कंक्रीट के अंदर को हील करने के लिए आप एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द एडिंग ऑन द एक्सपेंडिंग मीडियम लाइक सल्फो एल्मिनेट, ठीक है फ्रेंड। आप सल्फो एल्मिनेट का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट बचा है आपका एक सीमेंट का टाइप है, वो ये है, देखिए ऑयल वेल सीमेंट। जनरली ये जो ऑयल वेल सीमेंट होता है इसे हम जो ऑयल वेल होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज इन द फॉर्म ऑफ द सीमेंटिंग सैलरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉर द सीमेंटिंग ऑयल वेल अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्रेंड्स, ये सारे जो सीमेंट के टाइप थे वो हमने कवर्ड कर चुके हैं, और ये जो सीमेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट टॉपिक है वो कवर्ड हो चुका है। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। बताइए तुम्हें कैसी वीडियो लग रही है। थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन रहता है मेरी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने सब छांट के लिखा हुआ है अच्छी बुकों से, और तो कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।